हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं आटे के मेवे वाले लड्डू। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू होते हैं। आप इन्हें कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इन लड्डुओं को बनाकर काफी लंबे समय तक 2-3 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आटे के मेवे वाले लड्डू। सबसे पहले हमें आटा भूनना होगा। उसके लिए मैंने भारी पेंदे की कढ़ाई ली है। उसमें 2 कप मैंने गेहूं का आटा डाला है। 1 कप में से थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है। मैंने घी डाला है और मैं इसको लगातार चलाते हुए भूनना शुरू करूंगी। आटे को हम लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। आप तेज फ्लेम पर आटे को मत भूनिएगा वरना आटा जल जाएगा। मैं पहले आटा इसलिए भून रही हूँ, इतने आटा थोड़ा सा ठंडा होगा, इतने में अपने ड्राई फ्रूट्स को भून लूंगी। देखिए मेरा जो घी बचा हुआ था मैंने उसको अब इसमें भी मिक्स कर लिया है। अगर आप मेरे बताए हुए मेजरमेंट के साथ में ये लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही अच्छे तरीके से बंद कर आएंगे। और आप इसी तरीके से आटे को लगातार चलाते हुए 24 से 25 मिनट तक भूनेंगे। आटे को भुनने में इतना ही समय लगेगा। जैसे जैसे आटा भुनने लगेगा इसका रंग भी बदलने लगेगा और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। आप आटे को लगातार चलाते हुए ही भूनेंगे। देखिए इसमें से घी भी निकलने लगा है और इसका रंग भी हल्का बादामी हो चुका है। इसका मतलब आटा भून चुका है। अब मैं इसमें 1.5 कप कद्दूकस की हुई गरी यानी सूखा नारियल डालूंगी और इसको भी मैं लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लूंगी। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम लो ही रहेगी। मुझे नारियल और आटे को भूनते हुए 1.5 मिनट हो चुका है। मैं अपने मिश्रण को कढ़ाई में एक तरफ करूंगी और मैं इसमें 2 टेबल स्पून खरबूजे की गिरी डालूंगी। खरबूजे की गिरी को मैं यहीं पर हल्का सा भून लूंगी, यानी कि जैसे ही हमारी खरबूजे की गिरियां चटकनी शुरू होंगी वैसे ही मैं इनको आटे के मिश्रण के साथ मिक्स करके भून लूंगी। खरबूजे की गिरियां अब चटकने लगी हैं। मैं इसको आटे के साथ मिक्स कर 1 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर भून लूंगी। देखिए हमारे आटे का मिश्रण अब भूनकर तैयार है। अब मैं इसको ढक्कन लगाकर ढक कर रख दूंगी। अब एक कढ़ाई ली, उसमें 2 टेबल स्पून घी डालें। घी जब गर्म हो जाए तब उसमें 1/2 कप बादाम की गिरियां डालें और अपनी गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा। आप इसको लगातार चलाते हुए भूनिएगा। मेवे भूनते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी मेवा हमारा जल न जाए वरना लड्डुओं का स्वाद थोड़ा सा खराब हो जाएगा। देखिए हमारी बादाम की गिरियां अब चटकने लगी हैं। इसका मतलब ये भुन गई हैं। 1/4 कप काजू का टुकड़ा डालूंगी और इनको मैं हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। काजू को हम ज्यादा देर नहीं भूनेंगे वरना काजू जल जाएगा। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल कर बाहर रख लेती हूँ। हम जो भी मेवे भूनेंगे उनको हम भुनने के बाद में अलग प्लेट में निकाल कर रखेंगे। अब जो हमारा ये घी बचा है इसमें मैं 1 कप मखाने डालूंगी और इनको भी मैं लगातार चलाते हुए भून लूंगी। मखाना भूनने का तरीका मैं आपको अपनी मखाना गुड़ रेवड़ी की रेसिपी में बता चुकी हूँ। देखिए बातों ही बातों में हमारे मखाने भी भुन गए हैं। अब मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ और इनको एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। मैंने अपनी उसी कढ़ाई को अंदर से साफ कर लिया है। अब मैं फिर से उसमें 1 टेबल स्पून घी डालूंगी। 1.5 टेबल स्पून पिस्ता डालकर उसको मैं हल्का सा भून लूंगी। इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब इस बचे हुए घी में मैं 1/4 कप गोंद थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और को भी मैं भून लूंगी। आप गोंद को धीमी आंच पर मत भूनिएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारा गोंद फूल गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी फिर से डालूंगी। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था और जो हमारा बचा हुआ गोंद है उसको मैं भून लूंगी। इसी तरीके से मैं अपना बचा हुआ सारा गोंद भून लूंगी। देखिए गोंद तो हमारा भुन चुका है। अब जो कढ़ाई में घी बचा है उसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन डालकर अजवाइन को भूनूंगी। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून चिरौंजी दाना, 1.5 टेबल स्पून सौंठ पाउडर डालूंगी और इनको मैं हल्का सा भून लूंगी। अब ये भुन चुका है। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी वरना हमारा सौंठ पाउडर जल जाएगा। देखिए जो हमने गोंद भुना था मैंने इसको पीस लिया है। काजू बादाम को भी मैंने हल्का दरदरा कर लिया है।
ऐसे ही मैंने मखाने को भी मिक्सी में डालकर हल्का सा पीस लिया है। आप इसमें कोई भी मेवा अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इमाम दस्ते में पिस्ते को डालिए और इसको हल्का सा कूट लीजिए। हमें क्योंकि पिस्ता हल्का दरदरा ही चाहिए। अगर आपको काजू बादाम मखाने थोड़े मोटे मोटे पीस चाहिए तो आप इमाम दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं। अब मैं एक बड़े बर्तन में अपना आटे का मिश्रण को डालूंगी और इसको मैं अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसमें अपना अजवाइन सौंठ का पाउडर डालूंगी, मखाने का पाउडर डालूंगी, काजू बादाम मिक्स करूंगी और गोंद को डालूंगी। और हमने जो पिस्ते को दरदरा करके रखा है मैं उसको भी इसमें मिक्स कर लूंगी। अब मैं अपने आटे और मेवे के मिश्रण को सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें 1.5 कप बूरा डालूंगी। बूरा यानी तगार। जब भी आप लड्डू बनाएं, आटा आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। और अगर आपको लड्डू बांधते टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप इसमें 1 या 2 टेबल स्पून घी भी गर्म करके डाल सकते हैं। लड्डू बनने में आसानी रहेगी। देखिए हम बूरा को और आटे को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये हमारा ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसके लड्डू बांधने शुरू करूंगी। देखिए हमारा लड्डू का मिश्रण अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा मिश्रण अपने हाथ में लूंगी और उसको हल्के हाथ से दबाते हुए मैं छोटा गोला बना लूंगी। देखिए इस तरीके से मैं अपने दोनों हाथों का यूज कर रही हूँ। देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है। आप अपने हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लीजिए और उसको हल्के हाथ से दबाते हुए गोल गोल कर लीजिए। इस तरीके से आप छोटा या बड़ा साइज, जो साइज आपको पसंद हो, लड्डुओं का बना सकते हैं। मैंने आपको छोटे और बड़े साइज दोनों बता दिए हैं। अगर आप बड़े साइज के लड्डू बनाएंगे तो इस मेजरमेंट के हिसाब से आपके 30 लड्डू बनेंगे और अगर आप छोटे लड्डू बनाएंगे तो करीब करीब आपके 40 लड्डू आराम से बन जाएंगे। लीजिए हमारे लड्डू आटे मेवे के बनकर तैयार हैं। आप इन्हें जरूर बनाइए, खाइए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे बताए हुए ये लड्डू कैसे लगे। और अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।